स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक जो फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं, अब उनके परिवार भी ईडी की रडार पर है, क्योंकि ये पूरा मामला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें अब नवाब मलिक के बाद उनके बेटे फराज मलिक पर भी ईडी नकेल कसने की तैयारी कर रही है। और इसी कड़ी में फराज मलिक को एक समन ईडी की ओर से भेजा गया था। पूछताछ के लिए उन्हें ईडी के दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे और ईडी को उन्होंने एक नोटिस दिया, उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें अनुरोध किया गया था कि दरअसल उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया जाए, लेकिन ईडी ने अब उनके अनुरोध को खारिज कर दिया है। यानी फराज मलिक को ईडी ने बड़ा झटका दिया है, क्योंकि जिस तरीके से नवाब मलिक फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है और उनका परिवार इस पूरे मामले में तमाम तरीके से बचने की कोशिश कर रहा है। ईडी के नोटिस का जवाब तो दिया, लेकिन उसमें कुछ वक्त मांगा गया था, जिस पर ईडी ने साफ तौर पर उनके अनुरोध को खारिज कर दिया है। यानी ईडी ने वक्त नहीं दिया है, तुरंत फराज मलिक को ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि ईडी के इस समन का जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया है, यानी वो पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। और इस तरीके से अब नवाब मलिक के बाद उनके बेटे फराज मलिक की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि दरअसल एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक जो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो अब इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को रद्द कराने के लिए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यानी किस तरीके से इस गिरफ्तारी जो उनकी हुई है इससे निजात मिल सके, जेल से निजात मिल सके, इसके चलते अब उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। मलिक ने अपनी याचिका में ये साफ तौर पर कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। ये मांग जो है वो याचिका में की गई है। अब ये लगातार देखने को मिल रहा है कि नवाब मलिक के पूरे परिवार पर ईडी नकेल कसने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, दरअसल इस केस में नवाब मलिक के साथ साथ उनके बेटे और बेटियां भी ईडी की रडार पर हैं। क्योंकि जो ये पूरा मामला सामने आया है, दरअसल जिस प्रॉपर्टी से जुड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक के वो नाम है और मलिक के कारोबार को उनके बेटे और बेटियां मिलकर चला रही हैं। इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले समय में केंद्रीय जांच एजेंसियां इन पर भी शिकंजा कस सकती है। इससे पहले आपको बता दें, फराज मलिक की ओर से जो ईडी को लेटर लिखा गया है उसमें ये कहा गया था कि हमें तैयार होने के लिए कम से कम 10 दिनों की जरूरत है, क्योंकि इस पूरे मामले में आप पूछताछ करना चाहते हैं। वो पूरा मामला 20 साल पुराना है, तो ऐसे में जानकारी और दस्तावेज जुटाने के लिए उन्हें सही समय की जरूरत है। ये नवाब मलिक के परिवार की ओर से अपील जो है वो ईडी से की गई थी, लेकिन फिलहाल उनके इस अपील को, इस अनुरोध को ईडी ने ठुकरा दिया है। और इस पूरे मामले में अब ईडी भी जाहिर तौर पर यह कोशिश कर रही है कि नवाब मलिक जो फिलहाल ईडी के शिकंजे में है, यानी जेल में बंद हैं, इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब उनके बेटे फराज मलिक को ईडी के दफ्तर बुलाकर वो नवाब मलिक के सामने ही उनसे पूछताछ करें और सवालों के जवाब जाने, क्योंकि ये पूरा मामला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से कनेक्शन का मामला है। क्योंकि जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जो कि 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड भी है, उसके गुर्गों पर नकेल कसी गई थी। ईडी ने उनके इकबाल कासकर जो कि न सिर्फ दाऊद का गुर्गा है बल्कि दाऊद का भाई भी है, इसके अलावा सलीम पटेल से लेकर शाह वली खान जैसे दाऊद के गुर्गों से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। और इस पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि तमाम जो जमीन का सौदा है वो किया गया है, उस सिलसिले में लगातार ईडी छानबीन कर रही है। और उसी कड़ी में अब एनसीपी नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को ईडी ने ये समन जारी किया था, जहां उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो लगातार एक के बाद एक घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है। और ये पहले ही बीजेपी की ओर से खुलासा किया गया था कि किस तरीके से नवाब मलिक ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार जो है वो इस घोटाले में फंसा हुआ है। ये जमीन का सौदा जो है वो दाऊद के गुर्गों से किया गया है, जो कि 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी हैं, जो मुंबई करों के गुनहगार हैं, जो मुंबई करों का जिन्होंने खून किया है, उनके साथ ये एनसीपी नेता का सौदा हुआ है जमीन का। और
ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, इसके तार न सिर्फ नवाब मलिक तक पहुंच रहे हैं बल्कि उसका पूरा परिवार भी इस पूरे मामले में लिप्त है। और ये लगातार हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि किस तरीके से न सिर्फ जो नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, ईडी जिन पर नकेल कस रही है वो भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में लिप्त है, बल्कि एक एक कर उनके परिवार के सदस्यों पर भी अब नकेल कसी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हमलावर है और इस पूरे मामले में कड़ी जांच की मांग कर रही है, तो वहीं नवाब मलिक का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। तो फिलहाल बचने के रास्ते कहीं न कहीं नवाब मलिक के परिवार की ओर से तलाशे जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में कहीं कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। एक तरफ ईडी अब फराज मलिक से पूछताछ करेगी, अब उन्हें ईडी के दफ्तर में जाना होगा और पूछताछ उनसे होगी, सवालों का जवाब देना होगा कि आखिर दाऊद के साथ क्या कनेक्शन है या दाऊद के गुर्गों के साथ क्या कनेक्शन है, कि पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला क्या है और किस तरीके से ये जमीन का सौदा हुआ है। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश लगातार ईडी कर रही है। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि नवाब मलिक के सामने उनके बेटे फराज मलिक को बैठाकर ईडी सवाल जवाब करना चाहती है और यही वजह है कि ईडी ने फराज मलिक को ये समन भेजा है। फिलहाल आपको बताते हैं, ईडी ने मलिक की गिरफ्तारी के बाद पूरी कहानी का पर्दाफाश भी किया है। ईडी ने कोर्ट में ये जानकारी दी थी और बताया था कि मंत्री नवाब मलिक ने कथित रूप से मुनीरा प्लम्बर से 300 करोड़ रुपए का प्लॉट कुछ लाख रुपए में एक कंपनी के जरिए हड़पा था और इस कंपनी का नाम सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है और कंपनी का मालिक जो है वो पूरा नवाब मलिक का परिवार है। ईडी ने आरोप ये भी लगाए हैं कि मलिक ये कंपनी भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और डी गैंग के दूसरे सदस्यों के सहयोग से चलाता रहा है। हालांकि हसीना पारकर की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मुंबई में जब छापेमारी ईडी ने की तो वहां हसीना पारकर के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी और ये बताया जा रहा है कि वहीं से कुछ अहम दस्तावेज, कुछ अहम सुराग जो हैं इस पूरे मामले में ईडी को हाथ लगे हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले में नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरे मामले में मुनीरा प्लम्बर ने ईडी को जो बयान दिया है उसमें बताया है कि कुर्ला में गोवाला कंपाउंड में उनका 3 एकड़ का प्लॉट था और इस जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराने और विवादों को निपटाने के लिए सलीम पटेल ने उनसे 5 लाख रुपए लिए थे। सलीम पटेल यानी दाऊद का गुर्गा है, लेकिन उनसे ये जमीन थर्ड पार्टी को बेच दी, जबकि सलीम को कभी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए नहीं कहा गया था। इतना ही नहीं, 8 जुलाई 2003 को जमीन के मालिकाना हक ट्रांसफर करने से संबंधित कागजात पर भी हस्ताक्षर नहीं किया था। उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी। सलीम पटेल ने उनकी जमीन जो है वो किसी दूसरे को बेचती है, वो जमीन जो है वो नवाब मलिक के परिवार को बेची गई थी और यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं ने तमाम तरीके से हमलावर वो नवाब मलिक पर नजर आए थे। देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया था और ये सवाल नवाब मलिक और एनसीपी पर दागे थे कि आखिर कुर्ला में इतनी महंगी जमीन की डील इतने सस्ते में कैसे हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, दाऊद के गुर्गे जो फिलहाल आजीवन कारावास की सजा 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के ये आरोपी हैं जो भुगत रहे हैं, तो ऐसे में क्या जमीन का सौदा जेल के भीतर हुआ था? ये तमाम सवाल पूछे गए थे और इन्हीं सवालों में फिलहाल नवाब मलिक घिरे हुए हैं, जिनका जवाब जानने की कोशिश लगातार ईडी कर रही है। तो फिलहाल ये पूरा मामला है जिसमें ईडी लगातार छानबीन कर रही है और फराज मलिक को ईडी ने समन भेजा है, लेकिन फराज मलिक ने बचने की कोशिश की, जहां उसने ईडी को ही एक पत्र लिख दिया जिसमें उन्हें वक्त मांगा, लेकिन ईडी ने साफ तौर पर उसे खारिज कर दिया है। यानी अब फराज मलिक को ईडी के दफ्तर पहुंचना होगा और ईडी के सवालों का जवाब उन्हें देना होगा कि आखिर ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला क्या है और किसके साथ कहां ये सौदा हुआ है, कितने में ये सौदा हुआ था। ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल नवाब मलिक के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं और कहीं ना कहीं नवाब मलिक फिलहाल जो जेल में बंद हैं, अब गिरफ्तारी की तलवार उनके परिवार पर भी लटकी हुई है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।